नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्वेद हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल के थ्रू हमेशा आप सबसे आयुर्वेदा की सही जानकारी शेयर करती हूं। सफेद दाग यानी कि ल्यूकोडर्मा में क्या खाना चाहिए, इसका इलाज कैसे करना चाहिए, इसके बारे में बहुत सी वीडियोस शेयर करती हूं। गर्मियां आते ही एक क्वेरी मेरे पास बहुत बढ़ जाती है, वो ये कि क्या हम आम खा सकते हैं, क्या हम दही खा सकते हैं। गर्मियों में सबका फेवरेट है आम और दही। तो क्या वाकई ही किसी भी तरह से सफेद दाग में आम या दही खाया जा सकता है? आज इससे रिलेटेड मैं सभी मिथ यानी कि जो भी गलत फहमियां हैं वो दूर करूंगी और बताऊंगी कि इसका सही सॉल्यूशन क्या है, आयुर्वेदा में इसकी सही जानकारी क्या दी है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी सच्चाई। तो वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और पहले बात करते हैं आम की। आम जिसे हम मैंगो कहते हैं, गर्मियों में ये सबका फेवरेट है, ये फलों का राजा है। बहुत लोग समझते हैं कि आम, क्योंकि जो पका हुआ स्पेशली आम होता है वो स्वाद में मीठा होता है, तो ये पित्त दोष को कम कर सकता है, क्योंकि मीठी चीजें जो है वो पित्त दोष को कम करती हैं, इसलिए इसका कभी कभी सेवन करा जा सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग भी ऐसा ही बताते हैं कि आप आम का सेवन कर सकते हैं, परंतु फैक्ट ये है कि आम कितना भी मीठा हो जाए, आम का जो एक्चुअल स्वाद है वो खट्टा ही रहता है और सफेद दाग में ये लेने से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स ही बनाता है और मेलानिन की फॉर्मेशन को रोकता है। आम एक ऐसी चीज है जो सफेद दाग में वाकई ही बहुत नुकसान करती है, इसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अगर आयुर्वेद दृष्टिकोण से बात करें तो आम का विपाक जो है कटु बताया है। विपाक यानी कि पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर में पित्त दोष को बढ़ाता है और इसीलिए ये सफेद दाग में स्ट्रिक्टली मना किया गया है। तो आपको गर्मियों में आम का कोई भी सेवन नहीं करना है, आप इसकी जगह तरबूज, खरबूज, फ्रूट्स का सेवन करें। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि हम क्या आम पन्ना का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोग ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये सभी चीजें सफेद दाग में मना है। आपको आम भी नहीं खाना, किसी भी तरीके का आम नहीं खाना। आपको खट्टा आम यानी कि जिसे कच्चा आम बोलते हैं वो भी नहीं खाना। मीठा पका हुआ आम, कुछ लोग कहते हैं दशहरी आम खा सकते हैं, दशहरी आम मीठा होता है। तो किसी भी तरह का जो आम है वो पित्त दोष को बढ़ाता है और सफेद दाग में बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इसका एक्चुअली में कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है। अगर आप अपने सफेद दाग ठीक करना चाहते हैं तो आम को छोड़ना जरूरी है। हाँ, ये मैं आपको जरूर बता सकती हूँ कि जैसे ही आपके सफेद दाग ठीक हो जाते हैं और आप में 100% रिकवरी आती है तो हम कुछ देर के लिए आपको 6 से 8 महीने के लिए दवाई और खिलाते हैं, जिससे अंदर से भी दोष पूरी तरह बैलेंस हो जाए और दाग पूरी तरह गायब हो जाए। उन दिनों में हम धीरे धीरे आपको आम भी खाने के लिए यस कर देते हैं। तो आम की शुरुआत हम जरूर करा देते हैं, लेकिन 100% रिकवरी के बाद। दूसरे पार्ट में बात करेंगे दही के बारे में। दही भी सफेद दाग में अनफॉर्चुनेटली पूरी तरह मना है। एक और मैं यहाँ पे बात क्लियर करना चाहूंगी, बहुत सारे लोग या ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि दही जो है वो तासीर में ठंडी है, लेकिन आयुर्वेद में दही को गर्म बताया है और ये पित्त दोष को बढ़ाती है। आयुर्वेद में बताया है कि दही जो है वो अभिशंदी भी है, हमारे चैनल्स को भी ब्लॉक करती है। तो अगर हमारे शरीर में आम की उत्पत्ति हुई है या टॉक्सिन्स की उत्पत्ति हुई है तो दही खाने पे क्या है, वो टॉक्सिन्स बाहर भी नहीं निकल पाते, क्योंकि ये चैनल्स को ब्लॉक कर देती है। तो दही का सेवन भी बिल्कुल नुकसानदायक है और सफेद दाग में नहीं करना है, क्योंकि दही जो है वो उष्ण वीर्य की यानी कि गर्म पोटेंसी की बताई है। इसका सेवन करने से पित्त दोष हमारे बॉडी में प्रकोपित होता है और दाग इससे और बढ़ सकते हैं। तो दही का सेवन आप ना करें। दही से बनी हुई और चीजें जैसे कि छाछ है या जिसे लस्सी कहते हैं, उसका सेवन भी ना करें। दही अगर कड़ी में डलती है या और किसी सब्जी में डलती है तो उसका सेवन भी आपको नहीं करना है। हालांकि मेरे वो पेशेंट्स जिनके दाग बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा अच्छी रिकवरी जिनको आ जाती है, यानी कि 80% से ऊपर वो रिकवर हो जाते हैं, तो उनको मैं कुछ तरह से दही स्पेशल तरीके से बनाने के लिए बताती हूँ। वो आज मैं आपको शेयर करती हूँ। दही को आपने क्या करना है, जैसे हम दही जमाने के लिए पुरानी दही लेते हैं और दूध हल्का गर्म करके एक बर्तन में रख देते हैं, वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, लेकिन पुरानी दही की जगह, यानी कि जिसको हम खट्टा बोलते हैं या दही जमाने के लिए बोलते हैं, उसकी जगह आपको इस्तेमाल करना है चांदी के सिक्के।
जी हाँ, चांदी की तासीर जो है ठंडी होती है। तो ठंडी तासीर की वजह से जब हम चांदी के सिक्कों की हेल्प से दही जमाते हैं तो आपने क्या करना है कि एक पात्र में, स्पेशली मिट्टी के पात्र में या कांच के पात्र में, आपको हल्का गर्म दूध लेना है और उसमें पहले की दही डालने की बजाय 5 चांदी के सिक्के डालने हैं एक छोटी कटोरी या बाउल के लिए। अगर आप बड़ा बर्तन ले रहे हैं तो आपको सिक्के की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये जब आप करेंगे तो आपकी दही जो है, आप जैसे ही वो बर्तन कहीं रखेंगे, जैसे आप ओवरनाइट के लिए रखते हैं, जैसे नॉर्मल दही जमती है वैसे ही ऐसे भी दही जमती है। इस दही की तासीर जो है थोड़ी ठंडी हो जाती है और ये पित्त को नहीं बढ़ाता है। तो ये दही मैं अपने उन पेशेंट्स को जरूर अलाउ करती हूँ। आज मैंने इसको, क्योंकि मेरे से बहुत लोग क्वेरीज कर रहे थे कि दही आप अलाउ करते हो, हमें भी बताओ कि कैसे सेवन करना है, तो आज मैंने इस वीडियो में ये शेयर किया है। इससे पहले कभी बात ही मैंने शेयर नहीं करी। अगर आप लोगों का दाग काफी ठीक हो गए हैं या बहुत सालों से स्टेबल है तो इस तरह से दही बनाकर आप उसका सेवन कर सकते हैं। इससे आपका पित्त दोष नहीं बढ़ेगा और दही आपको नुकसान नहीं करेगी, लेकिन कुछ मात्रा में ये पित्त दोष बढ़ा सकती है। इसलिए जिनके दागों में बहुत अच्छी रिकवरी नहीं है वो अभी वेट करें, अपने ट्रीटमेंट को सही से चलाएं, डाइट का भी ध्यान रखें। जब वो इस स्टेज पे पहुंचेंगे कि उनके 70 से 80% दाग ठीक हो गए हैं, तब वो इस तरह से दही बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आज मैंने आपसे शेयर किया है दही जमाने की ये बिल्कुल एक नई और निराली ही विधि, जो आप इस्तेमाल करके सफेद दाग में भी दही खा सकते हैं और दही का मजा चख सकते हैं। तो आशा करती हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।